नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, जिस तरीके से चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और चुनाव नज़दीक आते आते कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां अनेकों मुद्दे उठाकर सामने आ रही हैं, चाहे वो रोज़गार का मुद्दा हो, चाहे वो किसी भी तरीके से महंगाई का मुद्दा हो या वो पढ़ाई का मुद्दा हो, ऐसे मुद्दे उठाती रहती हैं लगातार। क्योंकि आपको बता दें कि आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो यूथ कांग्रेस की तरफ से की जा रही है PWD रेस्ट हाउस के अंदर, और वहाँ पर बता दें बाकायदा जो प्रदेशाध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धि राजा, वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, जिसके अंदर अनेकों मुद्दे जो है वो उठाने वाले हैं। और बता दें बाकायदा एक और जो है ऐसे में अभियान की शुरुआत वो कर रहे हैं, जिसके अंदर बता रहे हैं रोज़गार दो न्याय दो। और ऐसे में क्या कुछ इसके अंदर रहने वाला है, सीधा बात करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ इसके माध्यम से वो बताने वाले हैं, आने वाले आगामी समय के अंदर किस तरह के और अनेक मुद्दे वो उठाने वाले हैं। सभी से निवेदन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। करनाल के सभी आप मीडिया के बंधुओं का, साथियों का हरियाणा युवा कांग्रेस की टीम की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ हमारे करनाल के ग्रामीण के जिला अध्यक्ष प्रदीप जी, हमारे प्रदेश में महासचिव आपके करनाल से संबंध रखते हैं सिकंदर संधू जी, सोमिल संधू जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष रोहित शोरान जी, आर्यन चौधरी जी, हमारे प्रदेश में अभी हाल ही में सचिव नियुक्त हुए भाई अंशु लाठर जी, सुमित मंढाण जी, हमारे भाई सूरज जी, अमित जी और समस्त टीम जो आज यहाँ बैठी है। 2 दिन पहले हरियाणा यूथ कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में दिल्ली से एक अभियान की शुरुआत करी है, जिस अभियान का नाम है रोजगार दो न्याय दो। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हिंदुस्तान के पूर्व से लेकर और पश्चिम तक जो यात्रा निकाल रहे हैं और जो युवाओं के लिए उन्होंने न्याय की बात करी है, उनके संदेश को हरियाणा के अंदर हरियाणा युवा कांग्रेस मजबूती से लेकर जाएगी और इस अभियान के माध्यम से लेकर जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा ने बेरोजगारी में सभी प्रदेशों को पीछे जो है वो खदेड़ दिया है। आज हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा की गिनती सबसे बेरोजगार प्रदेशों में होती है, जिसका कारण यह है कि आज मैं सरकारी भर्तियों की बात करूं तो सीईटी ग्रुप सी की 32,000 भर्तियां जो पेंडिंग पड़ी हैं पिछले 3.5 साल से, ग्रुप डी की मैं बात करूं तो 13,500 से ज़्यादा भर्तियां जो हैं वो पेंडिंग पड़ी हैं। अगर मैं टीजीटी अध्यापकों की बात करूं तो उनकी 7471 भर्तियां जो हैं वो पेंडिंग पड़ी हैं। अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बात करूं तो हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में 62% पद जो प्रोफेसर्स के हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के, वो खाली पड़े हैं। अगर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टाफ की बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हजारों की संख्या में जो है प्रोफेसर्स के पद जो हैं वो खाली पड़े हैं। MPSW मेल की बात करें तो लगभग 10 साल से एक भी भर्ती MPSW मेल की नहीं निकली है। इन सभी भर्तियों को अगर, और जो कांस्टेबल की बात है, पुलिस कांस्टेबल की, महिला और जो पुरुष की, वो भी भर्तियां काफी लंबे समय से नहीं निकली। हरियाणा के अंदर जितने स्वीकृत पद अलग अलग विभागों के अंदर हैं, उनको देखा जाए तो हरियाणा के अंदर लगभग 2 लाख पद जो हैं वो खाली पड़े हैं। मनोहर लाल खट्टर जी की विधानसभा के अंदर, उनके गृह जिले के अंदर बैठे हैं। मनोहर लाल खट्टर जी का ट्वीट था कि 31 दिसंबर 2023 से पहले हम ये सभी सरकारी भर्तियां पूरी कर देंगे। लेकिन आज 2023 तो जा ही चुका है, 2024 का भी 1 महीना जा चुका है। आज मनोहर लाल खट्टर जी के गृह जिले के अंदर आकर, उनकी विधानसभा के अंदर आकर हम उन्हें उनका वादा याद दिलवाने आए हैं। जो मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा के बेरोजगारों के साथ वादा किया था, आज वो वादा याद दिलाने हरियाणा युवा कांग्रेस उनके गृह जिले में आए हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा कि इन्होंने एक आनन फानन में ग्रुप सी की इन्होंने 11,500 12,000 जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। और वो ऐसा रिजल्ट डिक्लेयर किया कि जिस दिन ये रिजल्ट आया, परसों की बात है, उसी दिन हजारों की संख्या में नौजवान साथी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर पंचकुला के अंदर धरने पर बैठे हैं। और वो धरना आज भी चल रहा है। अभी भी वो विद्यार्थी धरनों पर बैठे हैं। जो रिजल्ट हरियाणा सरकार ने, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने निकाला, उसके अंदर इस प्रकार की धांधली करी हुई है
कि जिस अभ्यर्थी ने पोर्टल के ऊपर अपने डिप्लोमा, अपनी 12वीं की मार्कशीट, अपनी 10वीं की मार्कशीट अपलोड करी थी, सरकार के पोर्टल के ऊपर से वो सारे कागज गायब हो गए, जिसकी वजह से जो कट ऑफ मान लो किसी के अंदर 48 नंबर की है तो 63 नंबर का अभ्यर्थी उसके अंदर फेल कर दिया गया है, उसकी सिलेक्शन नहीं की गई। इन सारी त्रुटियों को लेकर हरियाणा के आम जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, वो आज धरनों पर बैठे हैं। रात को उनको सोने की और बैठने की भी परमिशन वहां सरकार ने नहीं दी है, लेकिन वो रात को भी आग बालकर, लकड़ी लगाकर वो वहां पर अपने हकों के लिए जो है वो न्याय की गुहार प्रदेश सरकार से, मनोहर लाल खट्टर से कर रहे हैं। हमारा ये जो कैंपेन है रोजगार दो न्याय दो, इसके अंतर्गत हरियाणा यूथ कांग्रेस, हरियाणा के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर हरियाणा के नौजवान विभिन्न भर्तियों की तैयारियां करते हैं, उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, नौजवानों को बताएंगे, नौजवानों को अपने साथ शामिल करेंगे। हम लोगों ने इसके लिए पर्चा भी बनाया है और इसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों के अंदर मोटरसाइकिल रैलियां निकाली जाएंगी, मशाल जुलूस निकाले जाएंगे। और जो हालात आज हरियाणा सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के नौजवानों के किए हैं, उन हालातों का जो चेहरा है वो आम जनता के सामने हम लोग लेके जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि रोजगार दो न्याय दो अभियान को अगले 1 महीने तक हरियाणा युवा कांग्रेस हरियाणा की प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक ब्लॉक, प्रत्येक गांव तक हम लोग ले जाने का काम करेंगे। और सरकार ने जो एक हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हरियाणा के नौजवानों को बाहर भेजने का फैसला किया है, जो इमिग्रेशन सेंटर बनाने का काम हरियाणा सरकार ने किया है, हम उसका भी पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर जितनी भी भर्तियां हो वो सारी स्थायी रूप से पक्की भर्तियां होनी चाहिए। ये ठेका प्रथा, ये कौशल रोजगार निगम तुरंत प्रभाव से बंद होना चाहिए। इसलिए युवा कांग्रेस इस अभियान के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक बेरोजगार तक पहुंचने का हम लोग काम करेंगे। कोई सवाल हो तो आप ले सकते हैं, या हम इसकी लॉन्चिंग एक बार जो है खड़े हो जाए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से रोजगार दो और न्याय दो कि यहाँ पर जो अभियान है उसको यहाँ पर जारी करते हुए, जिसे बता रहे हैं कि अब पूरे प्रदेश भर के अंदर बेरोजगारी को लेकर जो है सभी युवाओं को जो है बाकायदा प्रेरित करते रहेंगे। और साथ साथ ही अभी देख सकते हैं जो प्रदेशाध्यक्ष हैं जो यूथ कांग्रेस के, वो यहाँ पर रोजगार दो न्याय दो का जो पोस्टर है उसको यहाँ पर आज इसकी शुरुआत करते हुए, दिखाते हुए, और जैसे कि आने वाले समय, आगामी समय में चुनाव भी हैं, उनको लेकर काफ़ी सरगर्मी जो है वो कहीं ना कहीं रोजगार के मुद्दे को लेकर यहाँ पर उठती नज़र आ रही है विपक्ष की तरफ से। सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है हरियाणा प्रदेश का। और ऐसे में जो यूथ कांग्रेस की तरफ से अभी इस अभियान को भी शुरू किया जा रहा है। नहीं, देखिए, सुनने ना सुनने का फैसला तो चुनाव के अंदर होता है, और चूंकि लोकसभा चुनाव सिर के ऊपर हैं और हमारे प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी क्योंकि लोकसभा के तुरंत बाद है, तो मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता इस बार जो इनके जुमले थे उनसे छक चुकी है। और इस बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को लोगों ने एक विकल्प के रूप में देखा है। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व को एक विकल्प के रूप में देखते हुए मुझे लगता है कि लोग कांग्रेस पार्टी को इस बार चुनाव करेंगे। अभी आपने एक बात बोली कि बीजेपी ने इमिग्रेशन सेंटर खोले हैं जिनको आप बंद करवा के मानेंगे। जो युवा अगर बाहर भेजने की, अगर बीजेपी के जो हरियाणा सरकार है बाहर भेजने की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं युवा तो उसमें खुश नजर आ रहे हैं, उनको खुशी है कि बाहर जाकर वो काम करेंगे। देखिए, आप पंजाब में जाके देखिए, पंजाब में जो ट्रेंड पिछले 10-15 सालों में चल रहा था, आज वो ट्रेंड कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर शुरू हो रहा है। आप करनाल जिले के अंदर, करनाल शहर के अंदर नजर घुमा के देखिए, इमिग्रेशन सेंटर, आइलेट्स के इंस्टीट्यूट्स कितने ज्यादा खुल चुके हैं। और पंजाब में आप जाके देखिए, गांव के गांव खाली हो चुके हैं। हमारे प्रदेश की जवानी को यहां से पलायन करने का जो फैसला सरकार ने किया, ये गलत है। हरियाणा सरकार जब वोट हरियाणा के अंदर ले रही है तो रोजगार भी उनका फर्ज बनता है कि हरियाणा के अंदर वो दिलवाएं।
और इजराइल जैसे देश के अंदर जहां युद्ध जैसे हालात है, वहां हमारे प्रदेश के नौजवानों को भेजकर उनकी जान का खतरा नहीं है, मजबूरी में नौजवान जा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप रोजगार के संसाधन हमारे प्रदेश में उपलब्ध कराओ। अगर यहां पर ही किसी नौजवान को रोजगार मिलेगा तो क्यों कोई नौजवान मजबूरी में यहां से अपना परिवार छोड़ के, अपने सगे संबंधियों को छोड़ के युद्ध स्तर जैसे जहां पर हालात हैं ऐसे देश के अंदर जाएगा। तो हमारी ये मांग है कि जब आपने वोट हरियाणा में लिए हैं तो इनको नौकरी भी हरियाणा के अंदर ये सरकार दिलवाए। अब चुनाव आने लग रहे हैं, इसीलिए ज्यादा ये मुद्दे उठ रहे हैं, उससे पहले कभी? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले 2.5 साल से जब से यूथ कांग्रेस का हमने पदभार संभाला है, लगातार बेरोजगारी को लेकर धरने प्रदर्शन हुए हैं, बड़े आंदोलन हुए हैं। और करनाल जिले के अंदर, क्योंकि आप करनाल के साथी मेरे साथ बैठे हैं, सीईटी का इतना बड़ा प्रदर्शन पूरे हरियाणा में कहीं नहीं हुआ जो हमने करनाल के अंदर किया था। हरियाणा यूथ कांग्रेस चुनाव को देखकर नहीं, आज जरूरत है इन मुद्दों को लोगों के सामने लेके जाने की। सरकार ने, खट्टर साहब ने कहा था 2023 तक ये भर्तियां पूरी करेंगे। 2023 भी चला गया, जनवरी भी चला गया। खट्टर साहब अब तो ध्यान दो, अब तो आप जो असली मुद्दे हैं जनता के, उनके ऊपर फोकस करो। इसलिए ये अभियान को प्रदेश की जनता तक हम लेके जाएंगे। सर 24 के चुनाव कोई ज़्यादा दूर नहीं रह गए, ऐसे में हुड्डा और कुमारी शैलजा कब इकट्ठे होकर काम करेंगे? पूरी पार्टी एकजुट है। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा वृक्ष है, अलग अलग शाखाएं हैं। हर नेता जो है, सभी सम्मानित नेता हैं, सभी अपने स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और आप जल्दी देखेंगे कि सभी नेता एक मंच पर आकर जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार भी करेंगे। 2024 के इलेक्शन से पहले बहुत सारे लोगों ने दल बदलने शुरू कर दिए हैं। जानकारी ये भी निकल के आ रही है कि कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और जानकारी ये निकल के आ रही है कि हाल में नवीन जिंदल जो है, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रह चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। देखिए, ये तो उनका व्यक्तिगत फैसला है। अभी मुझे लगता है कि ज्वाइनिंग की कोई ऐसी पुख्ता खबर तो नहीं आई है, लेकिन उनका व्यक्तिगत फैसला है। उससे पहले मुझे लगता है कि मैं इसके ऊपर कुछ बात ना करूं तो बेहतर है। सर, हेमंत सोरेन के घर से धीरज साहू की गाड़ी मिलती है और गाड़ी के अंदर लाखों रुपए भी मिलते हैं, एक बड़ा सवाल है। आप ये देखिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 में सेंटर में आई है, लगातार विपक्षी पार्टियों को घेरने के लिए, आपके करनाल की बात कर लें, दूर क्यों जाएं, हम झारखंड क्यों जाएं, करनाल के अंदर देखिए कि किस प्रकार से ईडी की रेड, किस प्रकार से सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग आज इतने लो स्तर पर आ गया है कि करनाल के अंदर कई लोगों के जो घरों में ईडी की रेड लगती है। आज इन एजेंसीज का दुरुपयोग केंद्र की सरकार कर रही है। विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाने के लिए कहीं ना कहीं ये हथकंडे अपना रही है। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है। विपक्ष ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी, अगर आप ईडी की बात कर रहे हैं तो हाल में उसका कारण, पार्टी के कार्यकर्ता मनोज वधवा के घर उसका भी कारण आप सभी जानते हैं, व्यक्तिगत कारण है उसके। मुझे लगता है कि मीडिया के सामने वो बात ना कही जाए तो बेहतर है। व्यक्तिगत कारण है। करनाल के आम जनमानस जानते हैं कि क्यों मनोज वधवा के घर ईडी की रेड है। करनाल से आपने आज शुरुआत की है, अटकलें बताई जा रही हैं कि आप यहां से चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं करनाल सीट से। देखिए, ये अभियान दिल्ली में हमने परसों शुरुआत करी थी। रही चुनाव लड़ने की बात, प्रदेश का अध्यक्ष की जिम्मेवारी पार्टी ने दी है। पार्टी जहां कहेगी, जैसे कहेगी, जिस स्तर का चुनाव कहेगी, उस स्तर का चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हैं। करनाल से भी, करनाल से 90 विधानसभा में पार्टी जहां कहेगी, मेरे नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी, दीपक बावरिया जी, जो पूरा समस्त कांग्रेस का नेतृत्व है, जो जहां से कहेगा हम उस प्रकार का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा किसी पर्टिकुलर विधानसभा के लिए नहीं है। मुझे पार्टी जो आदेश देगी मैं उस चुनाव को लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं कह रहा हूं, चाहे वो वार्ड का स्तर का चुनाव हो, और चाहे विधानसभा का हो, और चाहे लोकसभा का हो, जिस भी प्रकार का चुनाव लड़ने के लिए आदेश होगा उसके लिए तैयार है। दिवांशु, जब युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं कांग्रेस में, तो कितने युवाओं को लोकसभा चुनाव में उतार रही है कांग्रेस? देखिए, इसके लिए हमारी अभी पीसी की बैठक होनी है चंडीगढ़ के अंदर। वो बैठक 13 तारीख की शेड्यूल्ड है और लगातार बैठकों का दौर रहेगा। बिल्कुल पार्टी स्तर पर हम नौजवान नए चेहरों को लाने के लिए पैरवी भी करेंगे, और लोकसभा चुनाव के अंदर भी मुझे उम्मीद है कि पार्टी कुछ नए नौजवान चेहरों को मौका देगी।
मेरा एक सवाल है कि देश की राजनीति में जब जब युवा पीढ़ी ने आवाज उठाई, क्रांति करी, आंदोलन करे, तब तक देश में कांग्रेस का पार्टी का सरकार है। आज जो कांग्रेस पार्टी है वो सिर्फ फोटो खिंचाने तक सीमित रह गई है। अभी दूसरी पार्टी जो है जन आंदोलन भी कराया, जेल भरो आंदोलन भी कराया। ऐसी रणनीति आपके द्वारा क्यों नहीं अपनाई जा रही है? देखिए, मैं आपकी जानकारी दुरुस्त करूं, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर संघर्ष कर रही है। मुकदमेों की बात हो तो मेरे पे खुद 4 मुकदमे मनोहरलाल खट्टर जी ने दर्ज कराए हैं। लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और बतौर जिस पद पर मैं बैठा हूं और जिस संगठन को मैं संभाल रहा हूं, ये मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा यूथ कांग्रेस मजबूती से हरियाणा के नौजवानों की आवाज को बुलंद कर रही है। जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि बाकायदा इसका पोस्टर भी जो है वो लॉन्च किया गया, जो ये अभियान की शुरुआत की गई है, लेकिन अभी फ़िलहाल देखते हैं कि जिस तरीके से विपक्ष जो है वो लगातार इन मुद्दों को उठा रहा है। अब आने वाले समय में किसकी सरकार बनती है हरियाणा के अंदर, ये देखने वाली बात ज़रूर होगी। और जिस तरह के दावे अभी किए जा रहे हैं, अगर सरकार बदलती है तो क्या उन सभी मुद्दों को जो है उठाया जाएगा, नहीं उठाया जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार ही जो है क्या वही रह जाएगी। फिलहाल ये देखते हैं आने वाले समय के अंदर। फिलहाल मुद्दे तो उठते ही रहेंगे, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आखिर आगामी समय में होता क्या है, क्योंकि लोगों की नज़रें हैं कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें। फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।